राजा भैया का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की बात कर रहे हैं। अभी अभी उत्तराखंड सरकार ने एक निर्णय लिया है। राजा भैया की जो पत्नी है भावनी सिंह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने, उत्तराखंड में एक ज़िला है नैनीताल, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसने उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई 27 नाली ज़मीन को जब्त कर लिया है। यह जो ज़मीन है वह कैची धाम के पास में है, जिसे भावनी सिंह ने 2006 में खेती करने के लिए खरीदी थी। लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद भी इस ज़मीन पर कोई खेती नहीं की गई, जिससे सरकार ने इसे अपने खाते में दर्ज करने का निर्णय ले लिया है। भावनी सिंह ने यह ज़मीन साल 2007 में कृषि कार्य के लिए खरीदी थी, लेकिन जांच में यह पाया गया कि इस पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। उत्तराखंड भू राजस्व नियमों के अनुसार किसी भी प्रयोजन से खरीदी गई जमीन पर 2 साल के भीतर उस उद्देश्य के काम होना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते वहाँ के अधिकारियों के निर्देश पर जमीन को सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजा भैया, जिनका असली नाम रघुराज प्रताप सिंह है, उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। उनकी राजनीतिक पहचान काफ़ी मजबूत है। उनके पास उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी संपत्तियां हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सशक्त भू कानून को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कैबिनेट बैठक में इस कानून का मसौदा लाने की बात कह दी है और स्पष्ट किया है कि जमीन का प्रयोजन बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्व विभाग की टीम ने जब इस भूमि की जांच की तो पाया कि यहाँ खेती का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसके बावजूद प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि इस जमीन को राज्य सरकार के अधीन कर दिया जाए। भावनी सिंह ने इस मामले को लेकर कमिश्नर कोर्ट और राजस्व बोर्ड में अपील की थी, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इस मामले के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदर्भ भी छुपा है। राजा भैया का नाम अक्सर विवादों में आता रहा है। उनकी पत्नी का यह मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन की सक्रियता और सरकार की सख्ती से यह साफ हो गया है कि अब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। इस कार्रवाई ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड सरकार भू उपयोग को लेकर गंभीर है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही कई अन्य मामलों की भी जांच चल रही है, जिसमें विभिन्न जिलों में भूमि खरीद से संबंधित मामलों की गहनता से पड़ताल भी की जा रही है। इस प्रकार राजा भैया और उनकी पत्नी भावनी सिंह के खिलाफ उठाए गए कदम ने न केवल उनके लिए एक चेतावनी दी है, बल्कि यह भी दर्शा दिया है कि उत्तराखंड सरकार सशक्त भू कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या यह कार्रवाई अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों पर भी लागू होगी या फिर नहीं। इस पूरे मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल है, क्योंकि या तो राजा भैया का मामला है, राजा भैया पर इस तरह की कार्रवाई, खैर, और सभी की नज़रें अब इसी पर टिकी हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने गलत किया है तो विचार साझा करें, और लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने ठीक किया है तब भी अपने विचार साझा करें। और इस कार्रवाई ने न केवल राजा भैया और उनकी पत्नी को चुनौती दी है,
बल्कि यह एक व्यापक संदेश भी भेज दिया है कि भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सरकार की इस शक्ति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों और व्यवसायियों को भी यह चेतावनी मिल जाती है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली है उसे करें। इस मामले में स्थानीय समुदाय में भी चर्चा हो रही है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इस तरह की कार्रवाई अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों पर भी होगी जो लंबे समय से भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागती है कि सरकार भूमि सुधारों के प्रति गंभीर और भविष्य में ऐसी और कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि क्या सरकार इस दिशा में और अधिक सख्त कानून लाएगी ताकि भूमि विवादों का समाधान जल्दी हो सके, किसानों को उसकी भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट में तो सालों गुजर जाती हैं, कहावतें हैं कि पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन सिविल के जो केस हैं वो समाप्त नहीं होंगे। इस प्रकार राजा भैया और उनकी पत्नी के खिलाफ उठाए गए कदम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। इससे उम्मीद बनती है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन राजा भैया की जमीन चली जाए यह बड़ी बात हो जाएगी। यह भी समझने वाली बात है। और उधर उत्तराखंड की सरकार का नियम है कि जिस कार्य के लिए भूमि ली है वह कार्य करिए, अन्यथा वह भूमि सरकारी हो जाएगी। अब पूरे देश की निगाहें इसी प्रकरण पर होंगी कि आगे क्या होता है। एक बात और कि सुनने में तो यह भी आया है और आप सभी जानते ही होंगे कि राजा भैया और उनकी पत्नी भावनी सिंह में वर्षों से विवाद चल रहा है और वह विवाद अब घर की देहरी से निकलकर कोर्ट के दरवाजों तक पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले जारी हैं कई सालों से। उन प्रकरणों का भी निपटारा होना है और यह जमीन चूंकि उनकी पत्नी भावनी सिंह के नाम पर थी, इसलिए भी इस प्रकरण पर सबकी निगाहें उसी पर हैं कि क्या राजा भैया इसमें हस्तक्षेप करेंगे या फिर नहीं।